हेलो नमस्कार दोस्तों। 10 अक्टूबर को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है प्राणिक लॉजिस्टिक लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो प्राणिक लॉजिस्टिक लिमिटेड की स्थापना 2015 में हुई थी और कंपनी इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सोल्यूशन जैसी सर्विसेज ऑफर करती है। कंपनी फ्रेट फॉरवर्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, मटेरियल हैंडलिंग जैसे भी सर्विसेज प्रोवाइड अपने क्लाइंट को करवाती है। और इनके क्लाइंट में देख लिया जाए तो रिटेल इंडस्ट्री, कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और फार्मा इंडस्ट्री इनके क्लाइंट हैं। कंपनी के पास 86 कॉमर्शियल व्हीकल है जिनमें से यह ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। साथ साथ में कंपनी के पास 30 वेयर हाउसेज भी हैं। और सितंबर 2024 तक देख ले तो कंपनी में कुल 625 परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है। और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 10 अक्टूबर को ओपन होने जा रहा है। 14 अक्टूबर तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बंड 73 रुपये से 77 रुपये पर शेयर रखा गया है। तो हमें 77 रुपये प्राइस बंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज 1600 शेयरों का रखा गया है और टोटल साइज 22.47 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरे के पूरे फ्रेशर्स अर्थात नसेस जारी कर रही है। अलॉटमेंट 15 अक्टूबर को आपको तब चल जाएगा और यदि आपका अलॉट नहीं होता तो 16 अक्टूबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 17 अक्टूबर रखी गई है। रिजर्वेशन में क्यूआईपी के लिए 50% और रिटेल भाइयों के लिए 35%, एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,23,200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,46,400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जिनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 99.99% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 73.49% जैसी बचेगी। ROE 8.7%, ROCE 11.79% और ROE और ROCE देखते हैं तो बहुत वीक है। डेप्रिट 1.5 यानी 1 से ज़्यादा, ये भी कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। PE 19.4 है। PE वाइज भी काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। बाकी फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं तो जैसा देख रहे हैं ऑल अमाउंट सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट जैसा देख रहे हैं साल साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 3,360 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 6,090 लाख का हो गया। मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 6,717 लाख का और जून 2024 यानी मार्च अप्रैल मई जून 3 महीने के अंदर ही कंपनी ने 2,248 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया। यानी रेवेन्यू में देखते हैं साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने 31 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 93 लाख का हो गया। मार्च 2024 में इनका प्रॉफिट बढ़कर 406 लाख का और जून 2024 यानी 3 महीने के अंदर ही कंपनी ने 108 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। तो जैसा नेट प्रॉफिट में भी देख रहे हैं साल साल ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ वो भी बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में 103 लाख का था, जो कि बढ़कर जून 2024 में 442 लाख का हो गया। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। और बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी को 577 लाख की बोरिंग थी, जो कि बढ़कर जून 2024 में 1,961 लाख की हो गई है। तो कंपनी के ऊपर जैसा बोरिंग देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो अभी तक तो इसकी ग्रे मार्केट में कोई डिमांड निकल कर नहीं आई है, लेकिन हाँ हो सकता है कि लास्ट डे तक कुछ ना कुछ ग्रे मार्केट में डिमांड आ जाए। फाइनली हमने देखा कि प्राणिक लॉजिस्टिक लिमिटेड का मेनली काम लॉजिस्टिक सोल्यूशन प्रोवाइड करवाना है। इसमें जैसा हम बता ही चुके हैं कि कंपनी फ्रेट फॉरवर्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग जैसी सर्विसेज कंपनी ऑफर करती है। कंपनी के पास 86 कॉमर्शियल व्हीकल हैं और 30 वेयर हाउसेस हैं। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, सदाबहार वाला और हमेशा चलते रहने वाला काम है। दूसरा, कंपनी के जैसा फाइनेंशियल देख ले तो फाइनेंशियल तो ठीक ठाक है। रेवेन्यू में साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है साल दर साल। लेकिन बोरिंग जैसा देख रहे हैं तो कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा है। ROE ROC बहुत वीक है और साथ साथ में काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके
आए हैं, जिसके कारण जैसा देख रहे हैं अभी तक ग्रे मार्केट में कोई डिमांड निकल कर नहीं आई है। तो मेरे हिसाब से यदि आप इस SME में अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। दो चीज़ें ज़रूर देख लें कि जो इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड है वो बढ़कर कम से कम 40% हो जाए और टोटल सब्सक्रिप्शन भी 200 गुना से ज़्यादा हो, तभी ये सेफली रहेगा SME IPO अप्लाई करने के लिए। और लास्ट डे जब अप्लाई किया करें तो लगभग 3 बजे के बाद ही अप्लाई किया करें। फिर भी किसी IPO या SME में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।